सो गाइज ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन 24 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर आया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। लेट अ टेंजेंट टू द कर्व 9x² + 16y² इक्वल टू 144 इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट्स A एंड B, देन द मिनिमम लेंथ ऑफ सेगमेंट AB इज। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे मैं आप लोगों को ये चीज बताता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर एम जीएम भी यूज होगा इनफैक्ट, पता है। और कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोग याद रख सकते हैं। मैं हमेशा बच्चों को ये चीज बोलता हूं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और इंटीजर है, आपको ये करना था, करना चाहिए था, ठीक है। तो यार इसका वैसे है ना, डायरेक्ट आंसर जो होता है ना A+B होता है, ठीक है। अगर ये इलिप्स x² / A² + y² / B² होता है। कुछ लोग इसको एज अ रिजल्ट भी बताते हैं कि एज अ रिजल्ट कुछ बच्चों को ये याद रहता है, ठीक है, कुछ लोगों को ये याद रहता है। मैं आप लोगों को सिखाता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा जहां मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, मतलब एक वेरिएबल में आपको लेंथ को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि यार ये एलिप्स की जो टेंजेंट है ना, एलिप्स की जो टेंजेंट है, ठीक है, एलिप्स की जो टेंजेंट है वो इन दोनों को ए और बी पे कट कर रही है। अब इसके लिए आपको टेंजेंट की इक्वेशन विद इन 10 सेकेंड लिखना आना चाहिए। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे होती है भाई, ये अगर 4 cos थीटा, देखो पैरामेट्रिक भी यूज हो गया, इसमें पैरामेट्रिक यूज हो गया। जल्दी 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 हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख देंगे 4 cos थीटा बाय 4 t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 क्या होता है, x² को x(x1) से रिप्लेस करता है, y² को y(y1) से रिप्लेस करता है, राइट। ये आ गया। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, x/4 sec थीटा प्लस y/3 cosec थीटा। तो अब देखो, आप देखते रहना कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज हो रहे हैं। सबसे पहले एलिप्स की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, फिर पैरामेट्रिक लगाया 2, फिर उसके बाद टेंजेंट की इक्वेशन लिखी 3। अब मैं ये याद रखूंगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली सीधा मेरा 4 sec थीटा, 0 आ गया, और ये 0,3 cosec थीटा आ गया, राइट। ये 4 sec थीटा, 0, ये 0,3 cosec थीटा। ये टेंजेंट की इक्वेशन इस तरह से लिख दी। अब मुझे सीधा की सीधी की बात है ए बी की लेंथ निकालनी। ए बी बेसिकली मेरा आ जाएगा √16 sec² थीटा प्लस 9 cosec² थीटा। अब देखो, अगर आप इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने गए, यहीं पे ही की पॉइंट है, यहीं पे की पॉइंट है। अगर आप इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने गए, डिफरेंशिएट करने गए ना, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में किया जा सकता है अगर आप एएमजीएम की अंडरस्टैंडिंग लगाएं। कैसे लगाएंगे, देखो एएमजीएम सेक और कॉसेक में तो लगा नहीं सकते। एएमजीएम कब लगता है, जब कुछ चीजें कटती है। तो इसको आप लिखोगे 16 प्लस 9, 16 sec² थीटा को लेगा 1 + tan² थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन। और अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब इन दोनों में एएमजीएम लग जाएगा, इन दोनों में एमजीएम लग जाएगा ना। 16 tan² थीटा प्लस 9 cot² थीटा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा और cot थीटा कट रहा है, 16 × 9 144, उसका स्क्वायर रूट 12। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस, देखो अब a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2√ab होता है ना, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी। तो यहां पे 2 × 4 × 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू √49, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये जो a और b की वैल्यू होती है ना, a और b की जो वैल्यू होती है, ठीक है, a और b की वैल्यू क्या होती है, 4 और 3, इन दोनों का समेशन ही टेंजेंट की मिनिमम लेंथ आती है बिटवीन दी एक्सिस। बिटवीन दी एक्सिस अगर हम लोग लेंगे तो यही आएगा। अब आप देखो कितने कॉन्सेप्ट यूज हुए। सबसे पहला इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, फिर मैंने ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखे, फिर मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, फिर उसको मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसको मैंने इंटरसेप्ट लगाया, यहां पे ये देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये चौथा कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद मैंने उसको यहां पे लिख दिया, वो तो कोई खास बात नहीं है। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ये 5th कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 6th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। 6th स्टेप क्या है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम सोचना
और वो पहले एम जीएम में कन्वर्ट करना, सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना, कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना। समझ में आई दोस्तों बात आप लोग को? आई होप आप लोग को ये जो पूरी चीज है ना ये क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से दोस्तों एम जीएम से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। देखो अब ये इंटीजर के अंदर एक लो हैंगिंग फ्रूट है। लो हैंगिंग फ्रूट क्या होता है? जिसको थोड़ा सा कूद के आप पकड़ सकते हो। तो जल्दी से दोस्तों इसको प्लीज आप लोग देख लीजिए, डन कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिए।